वेलकम स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रभा परगाई आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 10 काम चोर पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसकी जो लेखिका हैं वो हैं इस्मत चुगताई। तो इन्होंने ये पाठ लिखा है काम चोर। तो इस्मत चुगताई जो है, इनका जन्म 15 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। तो बच्चों, यह कहानी कामचोर, ये जो आपका यहाँ पर शीर्षक दिया है पाठ का कामचोर, यह आलसी बच्चों की कहानी है। क्या है बच्चों? आलसी बच्चों की कहानी है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं। आपको पता है कि बच्चों को जब हम कोई काम देते हैं तो उस काम को करना नहीं चाहते, जी चुराते हैं। उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में बड़ा ही आनंद आता है। वो चाहते हैं कि हमें काम कुछ भी न मिले और हर वक्त हम मस्ती करते रहें, खेलते रहें। इस तरह इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश हमको दिया जाए, अगर हम बच्चों को सही दिशा निर्देश दें तो बच्चे सही तरीके से उस काम को कर सकते हैं। तो यह कर्तव्य बड़ों का बनता है कि वो बच्चों को बचपन से ही एक सही गाइडेंस, जिसको आप कहते हैं सही दिशा दें, तो बच्चे उस काम को क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पाठ में काम करने का तरीका बताया गया है कि किस तरह हमें काम करना चाहिए और काम का सही तरीका बताया गया है। तो क्या क्या परेशानी होती है इस पाठ में आपको ये बताया जा रहा है कि बच्चे जब उस कार्य को करते हैं तो घर में क्या क्या परेशानियां होती है। ये पाठ आपका बहुत ही मजेदार भी है और इसमें आपको काफी हंसी और मनोरंजन भी आपका होगा। तो क्या क्या होता है, बच्चे काम को कैसे करते हैं और किस तरह उस काम को पूरा करते हैं, तो यह सब इस पाठ में बताया गया है कि बच्चों को हमें एक सही निर्देश, अगर हम सही दिशा निर्देश दें तो बच्चे कामचोर न होकर उस काम को सही दिशा में करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ में आए कुछ कठिन शब्द बताऊंगी, आप देखेंगे। दबेल, दबेल का अर्थ होता है दब्बू, जो किसी काम को करने में दबता है, दब्बू। घमासान, घोर या भयानक। तनख्वाह, तनख्वाह वेतन या पगार, जब हम कोई कार्य करते हैं उसकी जगह पर जो हमको वेतन मिलता है उसे तनख्वाह कहते हैं। कुमुक, कुमुक एक शब्द आएगा आपके उसमें। फौजी टुकड़ी, जब एक फौजी एक स्थान पे एक टुकड़े के रूप में फौजी होते हैं तो उसे फौजी टुकड़ी कहते हैं। लखपत, सना हुआ, किसी चीज में सना हुआ। दड़वा, दड़वा मुर्गियों की रहने की जो जगह जहाँ मुर्गियां रहती हैं उसको दड़वा कहा जाता है। तरकारी, सब्जी, तरकारी सब्जी। तो बच्चों, पाठ में ये जो कठिन शब्द आए हैं इनके माध्यम से आपको पाठ को पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, पाठ काम चोर। आपके उसमें फौजी टुकड़ी, जब एक फौजी एक स्थान पे एक टुकड़े के रूप में फौजी होते हैं तो उसे फौजी टुकड़ी कहते हैं। लखपत, सना हुआ, किसी चीज में सना हुआ। दड़वा, दड़वा मुर्गियों की रहने की जो जगह जहाँ मुर्गियां रहती हैं उसको दड़वा कहा जाता है। तरकारी सब्जी, तरकारी सब्जी। तो बच्चों, पाठ में ये जो कठिन शब्द आए हैं इनके माध्यम से आपको पाठ को पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, पाठ काम चोर। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते, ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते, ये कामचोर हो गए हैं। इस तरह घर में बहुत सी बहस हुई और बच्चों पर ये पाठ आपका लिखा गया है। तो बच्चे इतनी शैतानी करते हैं कि अपना काम कोई भी खुद नहीं करते, हिलकर पानी तक नहीं पीते, तो ये कामचोर हो गए हैं। ये घर में निश्चय हुआ कि ये कामचोर हो गए। बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुढ़का
दिया। जैसे ही उनसे पानी पीने को कहा, उन्होंने सारे मटकों सुराहियों को इधर उधर गिरा दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। बच्चे काम में जुट गए। जब उन्होंने पूछा कि हम क्या काम करें तो उन्हें ये सारे काम बता दिए गए, कूड़ा उठाना, आंगन साफ करना, पेड़ों को पानी देना आदि। तब बच्चों से कहा गया घर में सफाई करनी। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से अंदर ही झटकना शुरू किया। सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे भी उड़ गए। यानी कि बच्चे आपस में झाड़ू से मैं लगाऊंगा करके लड़ने लगे, जिससे झाड़ू चारों तरफ पुर्जे उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था, तब छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। तो बच्चों ने क्या किया, बहुत सारा पानी अंदर डाल दिया और जिससे कि सारे घर में क्या बन गया, कीचड़ बन गया। इस तरह बच्चों ने अपना काम किया। अब निश्चय किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चों ने निश्चय किया कि हम पेड़ों को पानी देंगे। अतः सभी बच्चे कोई न कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। सब धमाके मचाते हुए कूद पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। लथपथ मीन्स सना हुआ, यानी कि पूरे बच्चे वहाँ पानी भरने के लिए गए और वहाँ सारा कीचड़ से क्या हो गए, लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देना उनका काम उनके बस की बात नहीं है। यानी कि बच्चे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यह हमारे बस का नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियों को बंद कर दें। उन्होंने कहा मुर्गियों को बंद करने का काम हमारा हो सकता है। अतः वे शाम से ही बाँस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। दड़बे में जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं उसे दड़बा कहा जाता है। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गईं। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी है। यानी कि इसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि दौड़ती फड़फड़ाती सारी मुर्गियाँ निकल गई हैं और जो खीर है वो सारी दीदी के दुपट्टे और उनके सारे सर में उनकी धूल लग गई है। यानी कि उन्होंने इतना कोहराम वहाँ मचा दिया बच्चों ने। अब एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पायदान में कूद गया और कत्थे चूने पंजे मारकर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर खराब कर दी। उस पर उस मुर्गे ने पैर से छापा लगा दिया। वह नानी अम्मा के जो पान का पायदान था रखने वाला उसमें कूद गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ को मौसा जी के मुंह में फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। सारी मुर्गियां इधर उधर हो गई। कोई भी अपने अपने दड़बे में, मतलब अपने अपने जहाँ वो रहती थी दड़बा मुर्गियों का जो स्थान था वहाँ जाने को तैयार नहीं थी। यानी कि सारी मुर्गियां इधर से उधर काम को और भी क्या करने लगी, बिगाड़ने लगी। किसी को सूझी जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। अब कुछ बच्चों को ये सूझा कि घर में अब मुर्गियों को छोड़कर जो भेड़ें हैं उनको खाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का एक दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दी। यानी कि अब बच्चे मुर्गियों को छोड़कर भेड़ों पर लग गए और भेड़ों को जैसे ही उन्होंने सूप वगैरह दिया तो सब उस सूप पर झपट पड़े, जिससे क्या हो गया, बानी दीदी का जो दुपट्टा वहाँ पर रखा था वो भी ख़राब हो गया। यानी कि काम और भी ज़्यादा बिगड़ गया। यानी कि बच्चों ने और भी ज़्यादा वहाँ काम बिगाड़ दिया। हज्जन माँ एक पलंग पर लेटी हुई थी। एक हज्जन माँ उनकी पलंग पर लेटी हुई थी, मुँह ढककर सो रही थी। अचानक भेड़ें आई और उनके ऊपर दौड़ पड़ी और दुपट्टे में वो क्या हो गई, अलझ गई और चिल्लाने लगी कि मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। जो सब्जी वाली थी उसकी टोकरी पर जाके सारी भेड़ें टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा भी, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हैं। यानी कि जब तरकारी वाली ने उनको मारा, तरकारी वाली में सब्जी बेचने वाली जो थी, उन्होंने उस भेड़ों को मारा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रुई को बार बार किसी चीज़ से कूट रहे हो, यानी कि उसके ऊपर बार बार किसी चीज़ से मार रहे हैं। लेकिन
भेड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह उसी तरह अपने इधर से उधर हल्ला और अपने द्वारा बहुत ज़्यादा कोहराम मचाने लग गए। अब बच्चों ने सोचा, यानी कि मुर्गियों के बाद भेड़ों के बाद अब वह भैंसों के दूध निकालने का काम करने का सोचने लगी। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। जैसे ही बच्चों ने शुरू किया ये काम तो भैंसों ने क्या किया, उनको लात मारा। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात बच्चों ने सोची। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए। इस तरह बच्चों ने शैतानी शुरू की। उन्होंने क्या किया, भैंस के पैर, जब भैंस दूध निकालने के समय लात मारने लगी तो उन्होंने भैंस के जो पैर हैं उसको चाचा की चारपाई से बांध दिया। इस प्रकार बच्चों ने और ज़्यादा शैतानियाँ शुरू कर दी। सारे घर में कोहराम सा मच गया था। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि बच्चों को काम दिया गया लेकिन बच्चों ने वो काम और ज़्यादा बिगाड़ दिया। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था सही मार्गदर्शन न मिलना। यानी कि हमें बच्चों को कोई भी काम कराने से पहले उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको काम करने का सही तरीका सिखाना चाहिए, तभी वह उस काम में सफलता पा सकते हैं। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को करने से पहले सही मार्गदर्शन करना चाहिए, सही मार्गदर्शन लेना चाहिए, तभी हमारा काम सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं।